वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। और आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सबको पता है कि आज मैं बात करने वाला हूँ लिस्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। और आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना सारे जो सपने हैं ना वो सब बेकार है, मतलब अधूरे हैं, समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ को आपने कंप्लीट नहीं किया, इसको आपने नहीं समझा, इसकी वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है। जो आज का जो टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग पे, है ना, लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। और इस ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक पूरा फोकस के साथ अटेंड करिए, है ना, ताकि आपको जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, है ना। जब आपको समझ में आएंगी तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप उसको जो है आगे अपने लोगों को भी समझा पाएंगे अपनी टीम में, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बीच में पार्टनर्स हैं, ये सब लोगों के लिए जो ट्रेनिंग सेशन है ना, ये सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। डायरेक्टली हम लोग आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए, ठीक है, आपको टॉप पे जाना जितना मुश्किल नहीं रहता है, ठीक है, जितना ज्यादा शुरुआत करना बहुत मुश्किल रहता है। मतलब बोलते हैं ना, पहला जो स्टेप होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से इसको समझेंगे तो बड़ा आसान भी है, मतलब ये, है ना, ठीक है। सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना सर इस बिजनेस में, ठीक है, वो लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगती है, बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर हम उसको सही तरीके से समझेंगे और फोकस रखिएगा, यार डायरी पेन लेके बैठिएगा। मैं बार बार इसलिए आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ फोकस की, क्योंकि अगर फोकस नहीं होगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन की करते हैं शुरुआत। वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस पावरफुल मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। अभी जो हम लोग हमारा जो टॉपिक है दोस्तों इसमें बात करते हैं। टॉपिक हमारा है बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, हमारे इस बिजनेस में पहला जो स्टेप होता है ना, पहला जो पड़ाव होता है ना, वो हमारा होता है लिस्ट को कंप्लीट मतलब बनाना, ठीक है। और साथ साथ में लिस्ट को अपडेट करना, ठीक है। अब लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, कैसे बनाएं, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे। लिस्ट बनाना आखिर क्यों जरूरी है, लिस्ट कैसे बनाएं, और लिस्ट पर काम कैसे करें, ठीक है। ध्यान समझिएगा पूरा फोकस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, क्या बिना लिस्ट बनाए काम नहीं हो सकता, ठीक है। लिस्ट बनाना क्या सच में जरूरी है ना, क्या ऐसे नहीं काम कर सकते, ऐसे जिस मर्जी को उसको हम बता दें बिजनेस। तो इसको समझिएगा ध्यान से कि लिस्ट बनाना आखिर जरूरी क्यों है दोस्तों। तो लिस्ट बनाना दोस्तों इसलिए जरूरी है, पहला यहाँ पर पॉइंट कहता है कि इस बिजनेस में हम आए हैं अपने सपनों का घर बनाने के लिए, या जो भी आपके छोटे मोटे टारगेट्स हैं या बड़ा कोई सपना है उसको पूरा करने आए हैं। तो उसके लिए दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कि घर बनाने के लिए एक नक्शा बनाना जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है ना, यहाँ पर बिना टीम के कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने सपनों का घर बनाने आए हैं तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है ना। जैसे घर बनाते हैं तो उसमें एक नक्शा बनता है, ठीक है। सब डिसाइड होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ना किचन रहेगा, यहाँ पे हमारा बेडरूम रहेगा, है ना, सब डिसाइड होता है ना सर। उसी तरीके से इस बिजनेस में हम नेटवर्क बनाने आए, उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल जो है ना वो लिस्ट होता है। रॉ मटेरियल समझते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है ना रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, राइट। और वो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आगे चल के वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा सर, है ना। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में हम क्या बनाने आए हैं, टीम बनाने आए हैं। लोगों को हमें जोड़ना है, टीम बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लोगों की लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है। और लिस्ट होगी तभी आगे चल के उन्हीं में से हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उन्हीं में से लोगों को हम तैयार करेंगे, लीडर बनेंगे लोग, है कि नहीं। समझ पा रहे मेरी बात को। तो इसी तरीके से जिस नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है ना वो लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगी तो बाकी आगे के सारे काम जो है ना वो नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिस्ट बनाने से दोस्तों कम समय में, ठीक है, आपकी टीम बड़ी बनेगी, ठीक है, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है ना। लिस्ट आप बना लोगे ना, आपने एक बार लिस्ट वाला काम खत्म कर लिया, फिर आपको सीधे सीधे आगे के जो काम है वो करने, ठीक है। और अगर सही से हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो फिर आगे के सारे काम नहीं हो पाते, ठीक है। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सही से तो आपकी टीम बड़ी नहीं बन पाएगी कभी भी, है ना। एक बड़ी टीम, क्योंकि इस बिजनेस में जिसके पास जितनी बड़ी टीम उसके पास उतना बड़ा पैसा, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। और आप किसी भी लीडर को आप देखेंगे, कोई लीडर अगर बड़ा और छोटा वो जाना जाता है ना, वो टीम की वजह से ही जाना जाता है, ठीक है। जिनके पास जैसे हमारे ग्रेट सर है, लाखों लोगों की टीम है, ठीक है। तो इसका मतलब लाखों लोगों की टीम है तभी उन्होंने इस बिजनेस में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाया है, समझ रहे हैं ना। तो एक चीज तो अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि इस बिजनेस में अगर एक बड़ी टीम बनानी है तो उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और कम समय में बनानी है तो उसके लिए लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और जिसके पास जितनी बड़ी टीम उसके पास उतना बड़ा बिजनेस, और जिसके पास जितना बड़ा बिजनेस उसके पास उतना बड़ा पे आउट, है ना। तो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दोस्तों कहता है जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, है ना। यानी जितनी बड़ी हम लिस्ट बनाएंगे उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, है ना। और लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, अपने फेल होने का इंतजाम खुद ही कर डालते हैं। यानी वो लिस्ट बनाएंगे, उनको पता है कि उनके फोन में इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन लिस्ट बनाएंगे कुछ सेलेक्टेड लोगों की छोटी सी लिस्ट बनाएंगे, वो अपने फेल होने का इंतजाम कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है कैसे करना है, तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है आप उनसे पूछिए और ट्रेनिंग सिस्टम का सहारा लीजिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है।
आपको नहीं हो सकता है अभी कोई नॉलेज हो इस बिजनेस का, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये ट्रेनिंग सेशन इसलिए बनाया गया है, मॉर्निंग का जो सेशन हमारा होता है 8 बजे का, इसलिए होता है ताकि आपको एक प्रॉपर एक रोड मैप दिया जा सके डेली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग सेशन में बताई जाती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी दोस्तों लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा आप बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, ठीक है। अब लिस्ट हमने बना ली उल्टी सीधी, उससे क्या होगा कि आपके कुछ लोग ज्वाइन होंगे, कुछ लोग छूटेंगे, और जो लोग छूट जाएंगे उनको कोई और ज्वाइन करा लेगा। बाद में आप पछताएंगे कि यार काश मैंने अगर सबका नाम लिखा होता लिस्ट में, है ना। मैंने देखा है, ठीक है। लिस्ट मैंने नहीं, मैंने मान लो शुरू में गड़बड़ी की, ठीक है, और मैंने सही से लिस्ट नहीं बनाई, तो मेरी ही जो है ना दोस्त या मेरा ही पार्टनर है ना, वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गए क्योंकि उनका नाम ही नहीं लिखा, ठीक है। हमने अपने दिमाग से जैसे बना लिया लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाई नहीं, सही लिस्ट बनाई नहीं, तो उससे हुआ क्या कि हमारे लोग कहीं और ज्वाइन हो रहे, समझ पा रहे। तो एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, आपकी टीम बढ़िया बनेगी, बड़ी बनेगी, समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। लिस्ट आपके पास होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है कि मेरे पास ये 200 लोगों की लिस्ट है, अब इस पे सीधे सीधे काम करना है। इस 200 की लिस्ट में कम से कम 50, 60, 70 लोग मुझे निकालने, एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से एक रेशियो उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे किसको प्लान दिखाएं किसको नहीं दिखाएं, है ना। आपने 20 की लिस्ट बनाई, 2 दिन में खत्म हो गई, फिर आप बोल रहे हैं सर मेरे पास लिस्ट नहीं है। और बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो आप काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, हाँ भाई कंपनी ज्वाइन की है, सब उल्टा सीधा, ठीक है। और उनको 4 लोगों को कॉल करेंगे, वो 4 लोग जब मना कर देंगे तो खुद ही बिजनेस आउट हो जाएंगे, और जबकि उनको ये नहीं समझ आता कि गलती की है उन्होंने, है ना। भाई जो इस बिजनेस का जो नियम है, जो रूल्स है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बात बनेगी। भाई सिंपल सी बात है, आप ट्रैफिक रूल को अगर तोड़ेंगे तो चालान तो कटेगा ना, ठीक है। उसी तरीके से इस बिजनेस के जो नियम है ना, जो रूल है, रूल्स कभी चेंज नहीं होते सर, ठीक है। अब ये लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है ना, जो लिस्ट बनाने का जो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी है सर, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता सर। सारी चीजें जो है ना इसी पे टिकी हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहला स्तंभ लिस्ट है ना, पहला पड़ाव लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है सर, इसको ध्यान समझिएगा। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तो आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो सकते हैं और आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे पक्का। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा है लोग इसलिए इस बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं सर, लोग रिजेक्शन दे रहे हैं, लोग इसलिए नहीं छोड़ते, लोग इसलिए इस बिजनेस को छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है ना। वो लिस्ट जो है ना उनकी जो है ना छोटी मोटी लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आगे चल के बोलेंगे सर हमारे तो लोग ही खत्म हो गए सर। तो आप चाहते हैं कि इस बिजनेस से आउट होना, आप नेगेटिव होना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिव होकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ सर, इस भला उन्हीं लोगों का हुआ है जो पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जो चीजें बताई जा रही है उसको कर रहे हैं और बदलाव हो रहा है लोगों की लाइफ में। तो बिना लिस्ट के आप इस बिजनेस में दोस्तों बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। अगर छोड़ना चाहते हैं, नेगेटिव होना चाहते हैं तो मत बनाइएगा लिस्ट, ठीक है। नेटवर्क नहीं, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क नहीं तो बिजनेस नहीं, समझ रहे हैं। और बिजनेस नहीं तो पैसे नहीं, और पैसा नहीं तो सपने नहीं, तो नॉर्मली जिंदगी चलेगी। तो सब दोस्तों सारा कनेक्शन जो है लिस्ट है। तो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ठीक है। और 9वां पॉइंट कहता है दोस्तों, 9 पॉइंट, एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सर, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए हमें किसी से बात नहीं करना, किसी से पूछना नहीं कि भाई मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, किसी से डिस्कस करना है, नहीं पूछना ना, ठीक है। आप लिस्ट जब बना रहे हैं ना, किसी से डिस्कस नहीं करना है आपको, ठीक है। आप एक छोटा सा एक्शन, एक डायरी लो और एक पेन, है ना, और एक स्केल होना चाहिए लाइन खींचने के लिए, और बनाओ लिस्ट बढ़िया से बैठ के, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। एक जो लिस्ट है ना, ठीक है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, कॉन्फिडेंस हमारा उतना बड़ा होता है कि यार इतने सारे लोग हमारे पास में, अब तो इस बिजनेस में लाखों कमाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। और जिसको भी आप प्लान दिखाने जाएंगे ना, उसके पास रख देंगे ना 500 लोगों की लिस्ट, ठीक है, 300 लोगों की लिस्ट, तो बोलेगा यार पर्सन तो बड़ा सीरियस है बिजनेस को लेकर, समझ रहे हैं ना। ये भी इसका भी एक बेनिफिट है। अगर आपने बड़ी लिस्ट बनाई और किसी को प्लान दिखाने गए, वो बोल रहा है नहीं, तो आप बोलो भाई आप अकेले नहीं है, मैंने देखो 400 लोगों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है, आपका भी नाम लिस्ट में शामिल किया। तो इससे क्या होता है, सामने वाले में भरोसा डेवलप होता है कि यार पर्सन सीरियस है, और आप भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप चीजों को कर पाएंगे, है ना। तो एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। 90% लोग, जो 90% लोग होते हैं ना इस बिजनेस में, वो इसी स्टेप पे फेल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये पहला पड़ाव है हमारे इस बिजनेस में, सक्सेस की तरफ जाने का पहला पड़ाव है, सफलता की तरफ। लेकिन ज्यादातर लोग इसी स्टेप पे फेल होते हैं, वो बनाते ही नहीं है लिस्ट। गलती मैंने भी की, गलती सब करते हैं, ठीक है। लेकिन समझदार इंसान वही है जो सुधर जाए, है ना, जो चीजों को सही तरीके से करने लगे। 90% लोग जो होते हैं ना, 100 में से 90% लोग इसी स्टेप पे फेल हो जाते हैं। मात्र 10% लोग होते हैं जो इन चीजों को समझते हैं और आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो आप कौन से लोगों में आना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, 90% लोगों में, फेलियर लोगों में, या 10% लोगों में, ये डिसाइड आपको करना है। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो अगर आप इस बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते हैं ना, ठीक है, पहली बात तो फेल कोई होता ही नहीं है सर इस बिजनेस में। तो लोग काम नहीं करते हैं या लोग चीजों को समझते नहीं, ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं, तो एक तरीके से फेल ही हो गए वो, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, फेलियर लोगों में या सक्सेसफुल लोगों में, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताया कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है।
तो दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला है फ्रेंड फॉर्मूला, ठीक है। इसके थ्रू आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। ये फ्रेंड अलग अलग वर्ड में यहाँ पर डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है। फ्रेंड फॉर्मूले से एक अच्छी और बड़ी लिस्ट आप बना पाए, ठीक है। फ्रेंड में पहला जो एफ आता है, पहला जो अल्फाबेट है वो है एफ, ठीक है। एफ मतलब होता है फ्रेंड, हमारे जितने भी दोस्त होते हैं वो सब हमारी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। हमारे जितने भी फ्रेंड हमारे दोस्त हैं वो सब हमारी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जहाँ तक हमारी पहुंच जाती है, सोच जाती है, जहाँ तक हमें पता है कि हाँ ये रिश्तेदारी में आते हैं, हमारे रिलेटिव में है, उन सब लोगों को लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सर ये करेंगे ये नहीं करेंगे, समझ रहे ना। तो उसके बाद आता है आई इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे आपने कोई इंस्टीट्यूट हो, है ना, जहाँ पे आपने कोई डिग्री कोई डिप्लोमा लिया हो, ठीक है, कोई कोर्स आपने किया हो, वहाँ के जो भी, क्योंकि जब मान लो हम कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, कोई 3 महीने का कोई 6 महीने का, तो वहाँ पर 3-6 महीने में अच्छे खासे लोग 10-20 लोग जो है ना हमारे कॉन्टेक्ट में बन जाते हैं, मतलब बातचीत हमारी हो जाती है, तो उनको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कभी आपने कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट में आपने कोई डिप्लोमा डिग्री किया होगा ना। तो उसके बाद ई मतलब एम्प्लॉय, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अभी करंट में कर रहे हैं, तो वहाँ पर 10-20 लोगों से तो आपकी जान पहचान पक्का होगी, है ना, क्योंकि जब हम मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर पक्का 10-20 लोगों से, ज्यादातर लोगों से जान पहचान हो जाती है, सर आना जाना रहता है, पता चला वहाँ चाय पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब लोगों से जान पहचान है, तो उन सबको लिस्ट में ऐड करो भाई, है ना। उसके बाद एन मतलब नेबर्स, मतलब आपके पड़ोसी, पड़ोसी जो है वो भी तो आपकी लिस्ट में ऐड होनी चाहिए ना, ठीक है। वो क्यों छूटे हैं इस बिजनेस से, तो जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जहां तक आपकी जान पहचान जा रही है, सबको ऐड करो, ठीक है। फिर डी मतलब ड्रीमर्स, आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके लिस्ट में, आपके जाने पहचाने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग जिनके बड़े सपने होंगे, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, अपने सपने पूरे करने का, ठीक है। आपको दिख जाता हो, दूर से दिखेगा कि यार ये पर्सन जो है ना बड़ी सोच रखता है, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा, उनको लिस्ट में ऐड करो सर, ठीक है। फिर एस मतलब आता है स्ट्रेंजर, और ये स्ट्रेंजर जो है ना, ये बहुत जो है ना बड़ी लिस्ट है। स्ट्रेंजर लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। मतलब जो लोग हमें जानते नहीं, मतलब कहने का मतलब देखो, एक स्ट्रेंजर ऐसे होते हैं जो हमें, मान लो हमारी जान पहचान थोड़ी बहुत हुई, ठीक है, कभी हम कोई बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पार्क में घूमने गए, कुछ खाने पीने गए, मिल गए, बातचीत हो गई, है ना। तो एक तो वो स्ट्रेंजर होते हैं जो बहुत ही हल्की फुल्की जान पहचान होती है, एक वो स्ट्रेंजर होते हैं जो हमारी लिस्ट में अभी तक आए नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया से ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी कभी बाहर मुलाकात हुई हो, कभी मिले हो, कभी कहीं इवेंट में, कहीं पार्क में, कहीं शादी में, कहीं भी, है ना, तो आप ऐसे लोगों को भी लिस्ट में ऐड करो। तो एक फ्रेंड फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग ही आप लिस्ट बनाओगे ना, तो एक अच्छी लिस्ट बनेगी। अगर 20-20 लोग भी, 20-20 लोग भी हर एक कैटेगरी के हर एक उसके लिखोगे ना, ठीक है, 20 फ्रेंड्स, 20 रिलेटिव, 20 इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय नेबर्स, तो है ना, तो कम से कम यहाँ पर 120-150 लोगों की लिस्ट आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, लिस्ट में हमारी जो लिस्ट है ना वो 3 प्रकार से बननी चाहिए, कम से कम 3 तरीके के लोग हमारी लिस्ट में होते हैं। नंबर 1 होता है हॉट लिस्ट, ठीक है। तो हॉट लिस्ट में जैसे मैंने बताया कि हमारे फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड आते हैं, ठीक है। अब जो ये लिस्ट होनी चाहिए हॉट लिस्ट, मिनिमम कम से कम 50 लोगों की तो होनी चाहिए। कितने लोगों की? 50 लोगों की, 50 लोगों की लिस्ट दोस्तों ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वार्म लिस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे फ्रेंड के फ्रेंड आते हैं, हमारे भाई के दोस्त हो गए, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर, उनके दोस्त हो गए, हमारे पापा जी के दोस्त हो गए, ठीक है, हमारे पड़ोसी हो गए, दूर के रिश्तेदार हो गए, ठीक है। ये आते हैं वार्म लिस्ट में। यहाँ पर भी कम से कम 50 लोगों की लिस्ट तो इसमें भी बनाओ, ठीक है। तो ये हो गए 100 लोगों की, और 50 लोगों की लिस्ट हमारे स्ट्रेंजर की होनी चाहिए, ठीक है, कोल्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड लिस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन कोल्ड लिस्ट में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, ठीक है। तो 50 लोग ऐसे लोगों को ऐड करो, ठीक है। तो कम से कम 150 लोगों की लिस्ट मिनिमम, कम से कम शुरुआत में, जब आप मान लो अभी न्यू हो, आपने कल स्टार्टअप किया, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया, मिनिमम कम से कम 150 लोगों की लिस्ट आप बनाओ, दिमाग लगा के कैसे भी करके। आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने अपलाइन की हेल्प लो, कैसे भी करके 150 लोगों की लिस्ट कंप्लीट करो। ऐसे होते हैं सर, हमारे आपके कॉन्टेक्ट में मिनिमम कम से कम हजारों लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं देते उनके, ठीक है। आप देखो ना, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी कॉन्टेक्ट में, जानने पहचानने वाले लोग, है ना, कोई मतलब हेयर कटिंग करता है, कोई सब्जी वाला है, कोई दूध वाला है, ये सब है तो लोग ही, इनको सबको ऐड करो, है ना, अगर आपके कॉन्टेक्ट में जानने पहचानने वाले में, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लिस्ट हमें बनानी है दोस्तों, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, यानी जो लिस्ट आपकी है ना वो डायरी में बननी चाहिए, ठीक है। आप सोचो, ये यहाँ पर बताया जा रहा है सर आपको, है ना, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये इस बिजनेस का जो है ना नियम है, रूल। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, ठीक है। लोग ऐसे ही कहीं भी कोई रजिस्टर में, कोई पुराना ऐसा रजिस्टर उसमें बना लेते हैं, तो गलत यार। लिस्ट हमारा जो है ना इस बिजनेस का नींव है, हमारी जड़ है इस बिजनेस की, तो ऐसे कैसे हर मतलब कहीं भी उल्टा सीधा बना लिया, नहीं। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाना है। लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें, है ना, प्री जज नहीं करना है कि आपको कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये तो बड़े हैं, ये तो छोटे हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, है ना, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, यार ये तो गरीब है, ये कहाँ कर पाएंगे। तो ऐसे हम प्री जज करते हैं ना, ठीक है। ये तो यार दोस्त हैं हमारे, ये कहाँ कर पाएंगे, इनको तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, यार ये तो बूढ़े हो गए, ये कहाँ कर पाएंगे, अरे ये तो मोटे हैं, ये तो काले हैं, ये तो पीले हैं। ऐसे लोगों को प्री जज नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे करते हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम खुद ही जज कर लेते हैं, क्योंकि यार आप किसी का भविष्य जानते हो क्या? आप मुझे बताओ, किसी की शक्ल पे लिखा है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? भाई हमारी लिस्ट में एक एक पर्सन, 1-1 करोड़ का आदमी है, ये मान के चलना,
इसी तरीके से ऐड करना कि यार ये पर्सन जो है करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकता है और कमा भी सकता है। आप सोचो ना, एक ही पर्सन तो काफी है ना। आपको क्या पता है कौन पर्सन आपकी टीम में कितना बड़ा नेटवर्क बना दे, कितनी बड़ी टीम बना दे, कुछ पता है आपको? नहीं पता। आप जरा सोचो, ग्रेट सर इस बिजनेस में अकेले तो स्वामिनी में ज्वाइन हुए, ठीक है, और अकेले ही लाखों लोगों का सिस्टम क्रिएट कर दिया। आप अकेले तो ज्वाइन हुए थे ना, हम सब लोग तो बाद में आए, ठीक है। सर ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे सर खुद करोड़पति बने, टीम में करोड़पति लखपति लोगों की लाइन लगा दी, तो अकेले तो सर ने सब सिस्टम डेवलप किया ना, है ना। तो कभी प्रीजस नहीं करना है सर, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। लिस्ट सबसे, जब लिस्ट बनाने की शुरुआत कर रहे हो ना, तो आपके जो मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट है वहीं से शुरुआत करें, वहीं से लिस्ट बनाना शुरू करें, ठीक है। ज्यादातर लोग बाहर से लोगों को, स्ट्रेंजर लोगों को, अननोन लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में सोशल मीडिया पे चले जाएंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आप तो यूज कर रहे हैं ना, चैटिंग तो कर रहे हैं ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया का। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक जैसे यहाँ पर मैंने बताया सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा है, ये लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। पांचों पॉइंट, ये लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है, पहले नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर उनका एड्रेस शॉर्ट में, ठीक है, और फिर मतलब मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, नेटवर्क बिजनेस को लेकर, स्वामी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक डायरी लो, उसमें लाइन आपको खींचनी है 1 2 3, कम से कम 3 लाइन आपको खींचनी है। 3 में पहले नाम, उनके बाद नंबर, फिर इसमें एड्रेस, शॉर्ट में ही आप अगर मान लो मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ लिख सकते हैं, पॉजिटिव है तो पी, नेगेटिव है तो एन, तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को फाइंड आउट कर पाओगे, लोगों को आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर पाओगे, किसको किस तरीके से प्लान दिखाना है, किसको कैसे बात करनी है, ये थोड़ा फाइंड आउट आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिस्ट जो है ना बनानी है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट कहता है, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए, है ना, जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम तो जानते हैं लेकिन वो हमें अच्छी तरीके से नहीं जानते। हम तो जानते हैं कि यार ये हमारे दोस्त हैं, या हमारे एनीवे हमारे दोस्त के दोस्त हैं, है ना, या हमारे कोई हमारे भाई है उसके फ्रेंड है, मतलब हम तो उनको जानते हैं, नजर है हमारी, लेकिन वो लोग नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को भी नाम हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, ठीक है। लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, उल्टे सीधे 2 4 10 20 नाम लिख लिए, बस बात खत्म, ऐसा नहीं। आप बैठिए 1 घंटे 2 घंटे टाइम लीजिए, ठीक है, और 1 2 घंटे टाइम लेकर और जो है सही से आप एक अच्छी सी लिस्ट तैयार करें, ठीक है, क्योंकि इसी पे सारा बेस आपका आगे बनेगा इस बिजनेस में। तो लिस्ट बनाते समय आपको जल्दबाजी दोस्तों नहीं करनी है। 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों, उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप उन लोगों का नाम लिखिए जो आपसे बड़े सपने देखते हैं, ठीक है, सोच उनकी बड़ी है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं, कोई माध्यम नहीं। तो ऐसे लोगों का भी नाम अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट दोस्तों कहता है, लिस्ट में नाम लिखने के 100, एक नाम लिखने का 100 रुपए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास लोग नहीं है सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक नाम लिखने का मैं आपको 10 रुपए दूंगा तो आप कितने नाम लिख देंगे? चलो 10 छोड़ो, 100 दूंगा, कितने नाम लिख देंगे? तो आप बोलेंगे सर मैं तो 200 नाम लिख दूंगा, कोई बोलेगा मैं 500 नाम लिख दूंगा, है ना। और आप पूछेंगे सब लोगों से, आप, है ना, अपने भाई से पूछेंगे, भाई तुम बता भाई, है ना, 10-20 लोगों के नाम बता, ठीक है। सिस्टर से पूछेंगे 10-20 लोगों के नाम बता। अगर आपकी वाइफ है उनसे पूछेंगे, बताओ जी सुनते हो, बताओ नाम, है ना, देखो एक नाम का 100 रुपए मिल रहा है। अपने पापा से पूछोगे, मम्मी से पूछोगे, ठीक है, जहां तक पहुंच जाएगी वहां तक पूछोगे। आप हो सकता है अगर 100 रुपए मिले ना तो बहुत सारे लोगों के नाम लिखो, ठीक है। 100 नाम लिखने, अगर एक नाम का 100 रुपए मिल रहा है तो 100 नाम लिखने कितने भी हो गए? 10,000 हो गए, है कि नहीं। तो सोचो, तो आप यहाँ पर 100 रुपए कमाने नहीं आए हो सर इस बिजनेस में, ठीक है। आपने 100 नाम लिखे तो आपको 10,000, वो 100 लोग अगर आपके साथ ज्वाइन हो गए, मतलब प्लान दिखाया, उसमें से 20-30 लोग आपके साथ स्टार्टअप कर गए, तो सोचो कितना बड़ा आप जो है ना बिजनेस कर सकते हैं, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि लिस्ट कभी हमारे पास में जो है ना ऐसा नहीं होता है कि लोग नहीं है, बस हम नजर घुमा के देखते नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। 10वां पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट को ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाएं। लिस्ट जो हमारी बननी चाहिए वो इस तरीके से बनाओ जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना सर, कोई शादी ब्याह होता है ना, कोई पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई जागरण करते हैं, जैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना, ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनाते हैं, तो वैसे ही आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, कि यार सबको, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको ऐड करना है लिस्ट में, A to Z सब लोग, कोई भी लिस्ट में छूटना नहीं चाहिए, सबको ऐड करना है लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को बनाएं, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताया लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। ओके, अब दोस्तों लिस्ट पे काम कैसे करें? दोस्तों लिस्ट पे काम करने के लिए सबसे पहला जो लिस्ट पे आपको शुरुआत जो करनी है वो करनी है आपको अपनी हॉट लिस्ट से, ठीक है। हॉट लिस्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग जो है डायरेक्टली सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, डायरेक्टली लोग जो है ना फेसबुक इससे काम करना स्टार्ट करते हैं या इंस्टाग्राम से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यार वहां पर आपकी जान पहचान नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आप शुरुआत करिए हॉट लिस्ट से, क्योंकि वहां पर जान पहचान है, ट्रस्ट इश्यू वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आप जिनको भी प्लान बताओगे तो वो ट्रस्ट आपके ऊपर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक हॉट लिस्ट ही ऐसी लिस्ट है, ठीक है, जहां पर लोग आपको चमका भी देंगे अच्छी तरीके से। चमकाने का मतलब है कि सुना भी देंगे आपको, ज्ञान भी दे देंगे, ठीक है। तो इससे भी बच के रहना आपको, समझ रहे हैं। तो हॉट लिस्ट में जब आप काम करेंगे ना तो कुछ लोग ज्वाइन भी होंगे और कुछ लोग आपको बातें भी सुनाएंगे। यहीं से मैंने एक्चुअली एक बात अच्छी तरीके से मुझे पता है कि हॉट लिस्ट पे अगर आप काम करोगे ना तो आप अगर इनकी बातों को
अच्छी तरीके से आप सहन करके है सुन गए, तो आप इस बिज़नेस में आगे काम करने के जो है ना बोलते हैं कि ना और स्टेबल हो जाओगे इस बिज़नेस में और मजबूत हो जाओगे। तो शुरुआत हॉट लिस्ट से ही करो आप। इससे क्या होगा, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू नहीं होता है सर। अगर किसी को आप प्लान दिखाओगे ना, तो वो पर्सन जॉइन होगा ही होगा आपके साथ में। ठीक है, मान लो आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया, तो 50 में से कम 15-20 लोग तो आराम से आपके साथ स्टार्टअप कर सकते हैं सर। ठीक है, और कोई 3 को 7 आईडी से स्टार्ट करेगा ना, तो आपका पे आउट बनना शुरू हो जाएगा। गोल्ड तो आप हॉट लिस्ट पे काम करके आसानी से आप बन सकते हैं गोल्ड। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वार्म लिस्ट। तो ये पहला गियर हमारा पड़ा, तो पहले गियर में गाड़ी जो है ना वो लोड लेती है, स्पीड नहीं लेती, लोड लेगी, पेट्रोल ज्यादा खाएगी। समझ रहे ना मेरी बात को? फिर दूसरा गियर आप डालेंगे तो आपकी वार्म लिस्ट में, मतलब दूसरा जब गाड़ी में तो दूसरा गियर डालते हैं तो गाड़ी स्मूथ थोड़ी सी चलती है। तो वो मतलब वार्म लिस्ट जो है हमारी ना, वहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। वार्म लिस्ट पे ट्रस्ट इश्यू अगर थोड़ा सा है ना, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक चीज और है कि हॉट लिस्ट में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ नॉलेज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर फेस वैल्यू की आईडी आ जाती है। ठीक है, फेस वैल्यू पे अगर आईडी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए, लेकिन फिर अगर नॉलेज पे आप काम नहीं करोगे, लर्निंग नहीं लोगे, तो फिर आप वार्म लिस्ट पे आगे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, है ना? तो करना क्या है आपको, साथ साथ में काम भी करना है, मतलब हॉट लिस्ट पे काम भी करना है, प्लस आपको नॉलेज भी लेते रहना है। ठीक है, फिर आपको वार्म लिस्ट पे काम करना है, ये दूसरा हमारा स्टेप है। वार्म लिस्ट पे जब आप काम करोगे ना, तो हॉट लिस्ट में थोड़ा बहुत आप इनकम बना चुके हो भाई, पहले स्टेप में आप थोड़ा बहुत इनकम बना चुके हो, उसी को दिखा के प्रमोट करके आप वार्म लिस्ट पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 50-60 हज़ार रुपए आप कमाना, मतलब कमा लोगे, 70-80 हज़ार कमा लोगे, बढ़िया है ना? उसके बाद उसी को प्रमोट करके, उसी इनकम को प्रमोट करके आप जो है ना गोल्ड लिस्ट पे काम करो। यहाँ पड़ता है तीसरा और चौथा गियर, गाड़ी बहुत ही स्पीड में भागती है। ठीक है, और बड़ा बिजनेस गोल्ड मार्केट से ही होता है, बड़ा जो बिजनेस है वो गोल्ड मार्केट से होगा। तो आपको करना क्या है, ये 3 स्टेप से आपको काम करना शुरू करना है। पहला है हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म लिस्ट, तीसरा है कोल्ड लिस्ट। ठीक है, डायरेक्टली आपको सोशल मीडिया पर नहीं जाना है, ये मेरी तरफ से खास आपके लिए जो है ना एक बोल सकते हैं वार्निंग है। ठीक है, वार्निंग मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्मार्ट लोग बैठे हैं, आपको डाइवर्ट कर देंगे, आपको इस बिजनेस के प्रति हो सकता है कुछ भी सुना दे, बता दे, है ना? तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है हॉट लिस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये था हमारा ट्रेनिंग सेशन आज का।